वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स। माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने फ्रेजल वर्ब की सीरीज स्टार्ट की है। फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट एपिसोड आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। आज चलते हैं एपिसोड सेकंड पे, फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ वापस से 11 to 20 तक के वर्ड्स होंगे। पहले मैं आपको वर्ड एक्सप्लेन करूंगा विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। इसके बाद मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनके आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। 11th पे लिखा है वर्ड लुक फॉर। ये हो सकता है आपने सुना हो। देखिए, लुक वर्ड का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब देखना नहीं होगा, इसका मीनिंग कुछ और ही होगा। लुक फॉर का मतलब है ट्राई टू फाइंड समथिंग और ट्राई टू फाइंड समवन। हिंदी में इसे कहा जाता है ढूंढना या तलाश करना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, वी लुक्ड फॉर द मिसिंग डॉग एवरीवेयर। जो डॉग खो गया था उसे हमने क्या किया, हर जगह हमने उसे ढूंढा, उसकी तलाश करी। एग्जाम्पल सेकेंड, शी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब दैट ऑफर्स अ हेल्दियर वर्क एनवायरमेंट एंड मोर स्टेबिलिटी। शी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, शी क्या कर रही है, एक नई जॉब की तलाश कर रही है। और कैसी जॉब, दैट ऑफर्स अ हेल्दियर वर्क एनवायरमेंट, जहां उसे अभी के कंपैरिजन में हेल्दियर वर्क एनवायरमेंट मिले और ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिले। 12th, हैमर आउट। हैमर का मीनिंग अलग है, हैमर हथौड़ा है, लेकिन हैमर आउट एक फ्रेजल वर्ब है। हैमर आउट का मीनिंग है टू डिस्कस अ प्लान और एन आइडिया इन डिटेल। और क्यों डिस्कस किया, इन ऑर्डर टू कम टू एन अग्रीमेंट। तो किसी अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए किसी प्लान या आइडिया को डिटेल में डिस्कस करना। हिंदी में इसे कहा जाता है चर्चा करके कुछ तय करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट हैमर्ड आउट अ कॉम्प्रोमाइज। वर्कर्स और मैनेजमेंट ने क्या किया, किसी अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, किसी कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचने के लिए कोई प्लान या कोई आइडिया डिस्कस किया। एग्जाम्पल सेकेंड, द लीडर्स हैमर्ड आउट अ न्यू इकोनॉमिक अग्रीमेंट। लीडर्स ने क्या डिस्कस किया, एक नया इकोनॉमिक अग्रीमेंट डिस्कस किया। 13th, टर्फ आउट। टर्फ आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती किसी को बाहर निकाल देना या बाहर भेज देना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टर्फ्ड आउट ऑफ द होटल आफ्टर कॉजिंग ट्रबल। तो ही ने क्या करी, होटल में कुछ ट्रबल कॉज करी और उसके बाद उसे उस होटल से बाहर निकाल दिया गया। एग्जाम्पल सेकेंड, द क्लब टर्फ्ड आउट सेवरल मेंबर्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। क्लब ने क्या किया, बहुत सारे मेंबर्स को बाहर निकाल दिया, क्लब से बाहर कर दिया। और रीजन क्या है, ब्रेकिंग द रूल्स। उन मेंबर्स ने क्या किया था, रूल्स तोड़ दिए थे। 14th, टेल अपार्ट। टेल का मतलब है कुछ और, लेकिन टेल अपार्ट एक फ्रेजल वर्ब है। टेल अपार्ट का मीनिंग है रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर पीपल और थिंग्स। दो सिमिलर पीपल और थिंग्स के बीच में क्या करना, अंतर पता करना, रिकॉग्नाइज करना, डिफरेंस। तो इसका मीनिंग है फर्क पहचानना या अलग पहचानना, अंतर क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट, द टू पेंटिंग्स लुक सो सिमिलर दैट आई कैन हार्डली टेल देम अपार्ट। ये दो पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है और मैं तो बड़ी मुश्किल से ही इनमें कोई अंतर कर सकता हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, इट्स डिफिकल्ट टू टेल अपार्ट रियल न्यूज फ्रॉम फेक न्यूज समटाइम्स। आजकल तो शायद ये बहुत देखने को मिल रहा है। कहा गया इट्स डिफिकल्ट टू टेल अपार्ट रियल न्यूज, बहुत मुश्किल हो गया है रियल न्यूज को फेक न्यूज से डिफरेंशिएट कर पाना। पता ही नहीं चलता कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी न्यूज रियल। 15th है रब इनटू। रब का मीनिंग अलग है, रब इनटू अलग है। रब इनटू का मीनिंग है कीप रिमाइंडिंग समवन ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। किसी व्यक्ति से कुछ गलत हो गया, कोई अनप्लेजेंट हो गया और बार बार उसके पीछे ही पड़ जाना, उसको बार बार वही चीज रिमाइंड करते रहना। तो रब इनटू का मतलब है बार बार किसी बात का एहसास दिलाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, हिज फ्रेंड्स रब्ड इट इनटू हिम आफ्टर ही मिस्ड द इजी कैच। ही ने क्या कर दिया भाई, ही ने एक आसान सा कैच था जो मिस कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो उसके फ्रेंड्स अब बार 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 उसे चीज का एहसास दिलाते रहते हैं। Example second, don't rub it in when someone already feels embarrassed about his or her mistake. जब व्यक्ति खुद अपने द्वारा की मिस्टेक के लिए embarrassed है, तो हमें बार बार उसे उस चीज का एहसास नहीं दिलाना चाहिए।
16th, वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब है कैंसिल कर देना, रुइन कर देना। इसका मतलब है रद्द हो जाना या खराब हो जाना। एग्जाम्पल, हैवी रेन वॉश्ड आउट द क्रिकेट मैच। जो क्रिकेट मैच था वो तेज बारिश के आने के कारण रद्द हो गया, नहीं हो पाया। एग्जाम्पल सेकेंड, द सडन स्ट्राइक वॉश्ड आउट द कंपनीज एक्सपेंशन प्लान। जो अचानक से जो स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक के कारण कंपनी का जो एक्सपेंशन का जो प्लान था वो क्या हो गया, रद्द हो गया। अभी वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। 17th, पिकअप। पिकअप का मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है लिफ्ट और टेक समथिंग अप। इसका मतलब क्या है, उठाना। पिकअप गाड़ियां आपने देखी है। सेकंड, इसका मीनिंग होता है कलेक्ट समवन और समथिंग, लेने जाना या साथ ही ले जाना। मीनिंग थर्ड है पिकअप का इंप्रूव और इंक्रीज, कुछ इंप्रूव करना या इंक्रीज करना। एग्जाम्पल, प्लीज पिकअप योर क्लोथ्स फ्रॉम द फ्लोर। क्या करो भाई, फ्लोर पे जो आपके कपड़े पड़े हैं इन्हें उठाओ। ये उठाने वाला सेंस हो गया। सेकेंड, माई फादर विल पिक मी अप आफ्टर द क्लास। मेरे जो फादर हैं क्लास के बाद मुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगे, तो साथ ले जाने वाला सेंस हो गया सेकेंड। थर्ड, शी क्विकली पिक्ड अप द न्यू सॉफ्टवेयर स्किल्स। उसने जल्दी ही नई सॉफ्टवेयर स्किल्स इंप्रूव कर ली और अच्छी कर ली, बढ़ा ली। 18th, ट्राई ऑन। ट्राई अलग होता है, ट्राई ऑन अलग होता है। ट्राई ऑन का मतलब है, और आप ये बहुत यूज करते हैं लेकिन आप हर बार वहां ट्राई यूज करते हैं। देखिए, ट्राई ऑन का मतलब है वेयर समथिंग ब्रीफली टू सी इफ इट फिट्स और लुक्स गुड। इसका मतलब हुआ पहनकर देखना। जब आप शूज खरीदने जाते हैं, जब आप जैकेट खरीदने जाते हैं, शर्ट खरीदने जाते हैं, तो पहले बोलते हैं एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। सो दैट इज नॉट ट्राई, दैट इज ट्राई ऑन। लेट्स ट्राई इट ऑन, लेट मी ट्राई इट ऑन। चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, आई वॉन्ट टू ट्राई ऑन दीज शूज बिफोर परचेसिंग देम। तो शूज को खरीदने से पहले मैं क्या चाहता हूं, इन्हें एक बार पहन कर देखना चाहता हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, रोहन ट्राइड ऑन 3 ड्रेसेस बट डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम। रोहन ने क्या किया, 3 ड्रेसेस, मानिए कोट है या जैकेट है, वो ट्राई किए लेकिन उसमें से उसे एक भी पसंद नहीं आया। 19th, डिग अप। डिग अलग, डिग अप अलग। डिग अप करना है डिस्कवर और फाइंड हिडन इंफॉर्मेशन। जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है उसका पता लगाना, उसे डिस्कवर करना, खोज निकालना। एग्जाम्पल, द जर्नलिस्ट डग अप शॉकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जर्नलिस्ट ने क्या किया, कंपनी के बारे में शॉकिंग इंफॉर्मेशन पता लगाई, खोज निकाली। एग्जाम्पल सेकेंड, social media users quickly dug up the celebrities' old controversial posts. जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सेलिब्रिटी के पुराने कंट्रोवर्शियल पोस्ट जो हैं उन्हें निकाल कर ले आते हैं, उन्हें खोज लाते हैं। अभी सेलिब्रिटी बहुत सुंदर, बहुत स्टाइलिश दिखते हैं, लेकिन आज के 10 साल पहले, 7 साल पहले वो कैसे दिखते थे, वो फोटोग्राफ्स, वो पोस्ट ये उठा लाते हैं। लास्ट फॉर द डे, प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब है मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सीरियस और नोटिसेबल। मतलब क्या करना, किसी चीज को लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस और लेस नोटिसेबल दिखाना, बनाना। इसका मतलब है किसी चीज को कम महत्वपूर्ण या कम गंभीर दिखाना, ज्यादा इंटेंसिफाई ना करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द पुलिस वर ट्राइंग टू प्ले डाउन द डेंजर इन ऑर्डर टू कीप द क्राउड काम। पुलिस क्या कोशिश कर रही थी, पुलिस कोशिश कर रही थी कि जो डेंजर है, जो खतरा है, उसको बहुत ज्यादा गंभीर ना दिखाएं, इन ऑर्डर टू कीप द क्राउड काम। क्योंकि अगर क्राउड को पता लगा तो वो पैनिक करेंगे। तो क्राउड को काम रखने के लिए पुलिस ने कोशिश करी कि खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना दिख रहा है, ये बताने की। एग्जाम्पल सेकेंड, ही ट्राइड टू प्ले डाउन हिज मिस्टेक। कैसे, बाय चेंजिंग द टॉपिक। तो अपना टॉपिक चेंज करके उसने दिखाने की कोशिश की कि जो उससे गलती हुई है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट या इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। चलिए, अब है कैन यू मैच द कॉलम्स करेक्टली, कॉमेंट योर आंसर्स बिलो। 2 कॉलम्स गिवन है, कॉलम ए, कॉलम बी। वही कॉलम ए में 11 to 20 वर्ड्स लिखे हैं, कॉलम बी में उनके मीनिंग लिखे हैं। आपको क्या करना है, कॉलम ए में लिखे वर्ड्स को कॉलम बी में लिखे वर्ड से, मीनिंग से मैच करना है, और आपने जो मैच किया है आंसर वो यहीं पर कमेंट बॉक्स में आपको पोस्ट करना है।
और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने जो समझा है वो प्रोडक्टिव था, समझ आया कुछ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक जरूर शेयर करें, उन तक पहुंचाएं और वो भी ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल वर्ब सीख सकें। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।